थैलेसीमिया बेसिक मुझे स्टार्ट हुआ जब मैं 9 मंथ का था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन 18 साल में आपने कहाँ कहाँ कोई मुश्किलात हुई है अपनी इस डिजीज़ को लेके? तो फिर मैं जिना में जाता था ब्लड लगवाने, सिविल के धक्के भी खाए। मतलब आपने काफ़ी बच्चों को अवेयरनेस दी कि मेडिसिन सही डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि लोग सही तरीके से नहीं लेते, क्योंकि जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँच पाएगा। और आगे बढ़ गया मैं, तो उन बच्चों को भी उतना सिखाऊंगा कि वो भी उसी मकाम पे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुज़ना नासिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ के ITCC के पॉडकास्ट सीरीज़ के न्यू एपिसोड में। आज मेरे पास मौजूद है नुमान नाम का एक बच्चा, यानी 22 साल का एक नौजवान, जो कि नॉर्मल और थैलेसीमिया मेजर के बच्चे, जितने भी नौजवान, जितने भी आम शख्सियत है, उन सब के लिए एक मिसाल है कि एक बच्चा अपनी लाइफ में एक थैलेसीमिया अपने आप को लेके कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और दूसरे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए किस तरह से मिसाल बन गया है। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा नुमान, मैं थोड़े से आपसे कुछ बात पूछूंगी, कुछ हम थोड़ा बातचीत करें तो कुछ जानेंगे, क्योंकि लोगों के लिए आप बहुत बड़े मिसाल है, तो हम जानना चाहेंगे ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या सोचता है आपके बारे में, आप किस तरह से एक मिसाल बने। तो मैं पूछ सकता हूँ, आपकी इजाज़त है? ज़रूर। अच्छा, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको थैलेसीमिया कब से था? थैलेसीमिया बेसिक मुझे स्टार्ट हुआ जब मैं 9 मंथ का था, यानी कि मैं 9 मंथ का जैसे हुआ तो मेरे को थैलेसीमिया स्टार्ट हो गया। तब हम जो है बिल्कुल गांव में देहाती जैसे रहते हैं वैसे रह रहा था उनके साथ। तब मैं इतना बच्चा था, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था थैलेसीमिया के बारे में। तो आप कितने मन के थे उस वक्त? उस वक्त मैं यही 9 मंथ का ही था उस वक्त, यानी कि मेरे पेरेंट्स मुझे थैलेसीमिया वहीं वो सोचते थे कि एक बंदे से ब्लड निकालना है और उस बच्चे को लगाना है, वो सिर्फ यही काम करते थे। अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, अवेयरनेस नहीं थी, और ये सीन था। और वो फिर ब्लड जब ऐसे लगता था मेरे को तो मेरी हालत भी काफ़ी क्रिटिकल रहती थी। कभी कभी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी, HB मेरी कभी 3 पे आ जाती थी, कभी 4 पे आ जाती थी। फिर बेसिक जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ समझने लगा, तो फिर हम यहाँ पर आए, वापस कराची हम आए। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल आप काफ़ी जॉइन देखें, जाके वहाँ पे अपनी फाइल वगैरह बनवाएं, वहाँ काफ़ी अच्छी कंडीशन है बच्चों की ना। तो फिर हम आए यहाँ काशी इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पर आए काशी? अभी मैं यहाँ पर मुझे 18 साल हो गए यहाँ। माशाल्लाह, 18 साल से आप यहाँ पर हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन 18 साल में आपने कहाँ कहाँ कोई मुश्किलात हुई है अपनी इस डिजीज़ को लेके? मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा? जी, 18 साल में मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसमें मैं, यानी कि पहले मैं यहाँ आया, जैसे मैं आया था तब यहाँ पे सिर्फ एक कमरा था, मैं तब से यहाँ आ रहा हूँ। तब भी ऐसे कभी ब्लड मिलता था, कभी नहीं मिलता था। फिर मैं कुछ सालों के लिए इस सेंटर से चला गया था, क्योंकि एक कमरा था। फिर मैं जिना में जाता था ब्लड लगवाने, सिविल के धक्के भी खाए, वहाँ भी ब्लड लगता था मुझे। फिर 5 साल के बाद में फिर जब यहाँ आया तो ये सेंटर काफ़ी बन चुका था। फिर यहाँ आके हमने डॉक्टर वसीम से बातचीत की कि सर ऐसे ऐसे मसला है, हमारी फ़ाइल अगर देखें ओपन है तो हमें दे दीजिए। तो सर ने कहा कि आप दुआ करें, अगर आपकी फ़ाइल यहाँ होगी तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो फिर सर ने देखा और फिर हमारी दुआ भी रंग लाई। फिर हमारी फ़ाइल यहाँ पड़ी हुई थी, तो फिर वो मैं यहाँ पे दाखिल हो गया, और फिर तब से ब्लड मुझे मिलता है। और यानी कि मेडिसिन वगैरह और आयरन सोलेशन, डिस्प्रोल वगैरह, ये सब मैं अपने कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो नुमान, मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप इस डिज़ीज़ के साथ यहाँ तक पहुँचे, माशाल्लाह से आप 22 साल के हो गए, तो मतलब इस डिज़ीज़ को अपने लाइफ में कैसे आपने हिस्सा बनाया है कि मुझे इसके साथ यहाँ तक पहुँचना है? तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं तब ब्लड, ये मुझे ऐसा लगता था कि ब्लड मैंने आना है, लगाना है और चले जाना है दवाई लेके ना। तब मुझे ऐसा कुछ इल्म भी वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर अस्मा यहाँ आती थी, PSWC ना, KITC के, उनसे मैंने बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बताया कि आइसोलेशन की क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, और ये जो फेलोशिप के प्रोग्राम होते हैं बच्चों के लिए, ये कितना ज़रूरी है। तब मैंने जाना कि बच्चों के लिए चीज़ें कितना ज़रूरी हैं, तो उसको लेके मैंने काफ़ी कंटिन्यू किया। फिर मैंने फ़र्स्ट अपनी फेलोशिप स्टार्ट की थी फार्मेसी में। मैंने 3 मंथ फार्मेसी की स्टार्ट की, वहाँ का कोर्स मैंने किया। फिर मैंने और बातचीत की, ड्रिपें भी लगाता था, मेडिसिन भी खाता था घर पर ही। फिर यहाँ पर आके मैंने फिर रिसेप्शन की स्टार्ट की, 3 मंथ फिर मैंने रिसेप्शन की स्टार्ट की। फिर रिसेप्शन की सीखने के बाद फिर अब मैं जाता हूँ पर एडमिन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट है यहाँ का,
KITC का, मैं वहाँ अब जाता हूँ सीखने। और 1 मंथ मैंने इंटर्नशिप भी की है PSWC। अच्छा, मतलब आपने 3 फेलोशिप की है और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं, जब आप फेलोशिप यहाँ कर रहे थे तो उससे पहले आप कैसे थे, और जब आपने फेलोशिप स्टार्ट की तो उस दौरान आप कैसे थे? जब मैं पहले फेलोशिप से पहले मैं ऐसा था कि मैंने जैसे ही काउंटर बजाना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे कैसे निकालते हैं, क्या बेसिक जो इसका कंटिन्यू बेस वो होता है, वो कैसे स्टार्ट करते हैं, कि कैसे पर्ची निकलती है। तो ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर जब मैं गया सीखने के लिए तो तब मुझे पता चला कि ऐसे इसके जो पर्ची वगैरह निकलती है, कंप्यूटर में एंट्री होती है, फाइल वगैरह से पर्ची निकालते हैं, टोकन वगैरह, ये सब मैंने वहाँ सीखा। अच्छा, मतलब आपने पहले फार्मेसी में 3 मंथ फेलोशिप की, इसके बाद आपने फार्मेसी के बाद आपने रिसेप्शन में 3 मंथ की, इसके बाद आपने 1 मंथ जो है ना PSWC में इंटर्नशिप की, और लास्ट आप अभी फेलोशिप कर रहे हैं एडमिन में। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह से, और आगे बढ़े। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, जब आप फार्मेसी में फेलोशिप करने गए थे तो उस वक्त आप क्या सोच के गए थे? क्या मतलब आप जब फार्मेसी में नहीं थे, फेलोशिप नहीं करे थे, उससे पहले आप फार्मेसी को क्या समझते थे? पहले मैं जब वहाँ फेलोशिप नहीं करता था तो मैं वहाँ ऐसे सोचता था कि वहाँ अंदर कैसे जाऊँगा, कैसे उनसे बातचीत करूँगा, कैसे डॉक्टर को बोलूँगा कि मुझे ये ज़रूरत है, ये मेडिसिन चाहिए, ख़त्म हो गई है। तो मैं काफ़ी डर लगता था ना बात करने में, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर के, कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसे मैं बोल दूँगा। तो फिर जब मैं वहाँ गया फेलोशिप करने के लिए ना, तब मैंने सीखा, लोगों से बात करना सीखा, उन्हें समझाना सीखा, मेडिसिन के बारे में बताना सीखा, एंट्री वगैरह करना सीखा, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा सबको देने के लिए। और काफ़ी लोगों से, यानी कि वहाँ भी मुझे चैलेंजेस फेस हुई काफ़ी, यानी कि वहाँ के हैं कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख गया वहाँ पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपको पहले से सब कुछ पता था कि मेडिसिन मुझे इस टाइम पे लेना है, इस टाइम पे नहीं लेना, ये सारी चीज़ आपको पहले से इन्फॉर्मेशन आपके अंदर? पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये मेडिसिन कौन सी है जो मैं ले रहा हूँ, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये कितने की आती है, क्यों लेता हूँ मैं, क्या फ़ायदा पड़ेगा मुझे इससे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर जब मैं अंदर गया तो तब मैंने जाना इसकी सही टाइमिंग क्या है, सही इसकी प्राइस क्या है, और किस तरह इसको लेनी चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं इसके, ये सब। तो आपने वहाँ फेलोशिप करने के बाद फार्मेसी में, क्या उससे आपने दूसरों के लिए कुछ किया है? वहाँ मैंने काफ़ी, यानी कि दूसरे बच्चों को भी मैंने समझाया कि मेडिसिन वगैरह जो है आप लोग इस तरीके से नहीं ले, इससे कुछ को नुकसान भी होता है, कुछ को फ़ायदा भी होता है उस तरीके से। वो तरीका काफ़ी लोग ना गलत तरीके से मेडिसिन लेते हैं, तो उन सबको मैंने सही से समझाया कि इन मेडिसिन का तरीका ऐसे है। मतलब आपने काफ़ी बच्चों को अवेयरनेस दी कि मेडिसिन सही डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि लोग सही तरीके से नहीं लेते, क्योंकि जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँच पाएगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ किया है। इसके बाद आपने रिसेप्शन पे आपने फेलोशिप की है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि जब वहाँ फेलोशिप कर रहे थे तो उस वक्त आपने क्या क्या सीखा, और आपको अंदर क्या मतलब मुश्किलात आई है कि वो आप, क्योंकि रिसेप्शन सबसे मेन जगह होता है कि कोई भी लोग आ रहे हैं आउटडोर से, इंडोर से, हमारे अपने जो पैशन है जो भी, सबसे पहले वहीं पर आते हैं। तो आपका वहाँ कैसा रहा वो 3 मंथ्स? रिसेप्शन पे वैसे मुझे पहले तो कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं काफ़ी 1 हफ्ता तो वहाँ काफ़ी कंफ्यूज रहता था ना कि कैसे सीखूँगा, मैडम से कैसे पूछूँगा, क्या मैं बोलूँगा, वो फिर बुरा मान जाएंगी मेरी बातों का या नहीं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ना परेशान करती थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखता गया, काफ़ी सॉफ्टवेयर मैंने सीखे वहाँ के। फिर मैंने काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी वहाँ पे आती थी, कुछ बच्चों को चेक करके वो मेडिसिन चेक करके देता था, फिर उसकी एंट्री करके भी उन्हें देता था। सिग्नेचर भी मिस ने मुझे बोला था कि आपने करना है, फिर सिग्नेचर भी मैं करके देता था। फिर काफ़ी, यानी कि मैंने टोकन्स वगैरह निकाले, CBCs निकाली, क्रॉस मैच निकाले, सॉफ्टवेयर में एंट्री वगैरह की, और लोगों से जानकारी दी और कुछ ली भी। ओह माशाल्लाह, मतलब आपने वहाँ पर इतना सब कुछ सीख लिया रिसेप्शन में, बहुत बड़ी बात है कि आपने इस एज में ये सब कुछ सीखा है। तो वहाँ पर आपको मुश्किलात कहाँ आती थी? मुश्किलात मुझे बेसिक वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उनका वो काफ़ी हार्ड है ना, वो उसका क्रॉस मैच का, तो वो काफ़ी वो मुझे सीखने में 1 महीना लगा। माशाल्लाह, लेकिन आपने 1 महीने में सीख लिया। जी, वो मैंने सीख लिया। नुमान, आपकी फेवरेट शख्सियत कौन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी फेवरेट शख्सियत है PSWC की डॉक्टर अस्मा। डॉक्टर अस्मा, क्यों? मैं वैसे उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, उनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ कि उनके बोलने का तरीका इतना अच्छा है, वो कैसे समझाती हैं लोगों को, इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं, इतने प्यार से बात करती हैं, और काफ़ी बच्चों को वो कहाँ से कहाँ ले गई हैं। मैं भी उनके अंडर था और आज देखें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मतलब आप उनसे इंस्पायर है कि मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ। तो अगर मैं पूछूं कि 10 साल बाद
आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? 10 साल या आगे की आने वाले कितने भी साल हो जाए, मैं अपने आप को उस मकाम पे देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ का कोई बड़ा ऐसा कोई बना हुआ हूँ, और मैं उस ओहदे की वजह से काफ़ी पेशेंट्स को ऐसे यानी कि बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। उसमें भी काफ़ी मैं यानी कि और आगे बढ़ गया मैं, तो उन बच्चों को भी उतना सिखाऊंगा कि वो भी उसी मकाम पे आ जाए। मतलब आप अपने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे, ये आपने सोच रखा है माशाल्लाह। नुमान, आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चों के लिए या नॉर्मल नौजवानों के लिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप तो मेजर के साथ साथ भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ रहे हो, इसके बाद नॉर्मल भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही काम आप नहीं करते बैठे रहते हैं, तो उन सबको क्या आप नसीहत देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो क्या करें अपनी लाइफ में? बेसिक मैं थैलेसीमिया के बच्चों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो खुद से आगे आएँ और कुछ करके दिखाएं सबको, कि ये ना सोचें कि हम ये बीमारी है हमें तो हम सबसे पीछे हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप को इतना आगे करें, ये प्रूफ करें कि हम थैलेसीमिया के बच्चे नहीं, आम बच्चे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लगन बहुत अच्छी बात है। अब आप देख सकते हैं कि एक थैलेसीमिया मेजर का बच्चा 22 साल का नौजवान हो गया माशाल्लाह से। इसने अपने लाइफ में कितनी सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए कहाँ पहुँच गया है, बल्कि ये हमारे लिए जितने भी सेंटर्स थैलेसीमिया के बच्चे हैं या नॉर्मल लोग हैं जो कि अपने आप को बिल्कुल कमतर समझते या समझते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि देखें कि ये 22 साल में इसने क्या क्या कर लिया और क्या क्या फेस कर लिया, कहाँ पहुँचे है। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। आप अगर चाहे तो इसको समझ के, इसको महसूस करके, इसके वर्डिंग को महसूस करके आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अल्फाजों में, इसके लाइंस में वो बातें हैं जो आपको बड़े बड़े लेक्चराइज भी नहीं दे सकते अगर आप समझना चाहें तो। आपसे मुलाकात होगी एक न्यू एपिसोड में न्यू मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।